Namaskar everyone. In this lecture, I will discuss evolution of states and union territories. यानी कि भारत के अंदर राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। आज का जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक पर आधारित है। In last lectures, we have discussed the Indian Independence Act of 1947. हमने 1947 के एक्ट के बारे में डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स में। Under this act, two independent dominions were created. These were India and Pakistan. यानी कि इस एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब हमने इस एक्ट के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रोविजन डिस्कस किया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इस एक्ट के तहत फ्रीडम दिया गया था। उन्हें फ्रीडम दिया गया था कि या तो वो भारत को ज्वाइन करे या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। तो इस सिचुएशन में देयर वर मोर देन 550 प्रिंस स्टेट्स विद इन द जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। 550 से ज़्यादा रियासतें थी, 552 रियासतें थी जो कि भारत की टेरिटरी के अंडर थी उस वक्त। और इनमें से जो 549 रियासतें हैं उन्होंने सीधे ही भारत को ज्वाइन कर दिया। बट 3 प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने भारत को ज्वाइन करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। दीज वर हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लेकिन हम देखते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनका प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा और कुछ समय के पश्चात ये जो 3 रियासतें थी ये भी भारत के अंदर इनका भी विलय कर दिया गया था अलग अलग तरीके से। अब जब भारत के अंदर प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हुआ, आफ्टर दिस इंटीग्रेशन द डिमांड्स फॉर द reorganization of the states on linguistic basis emerged from various parts of India, particularly from South India. अब जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है उसको लेकर भारत के अलग अलग भागों से डिमांड उठने लगी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन इन अक्टूबर 1948। अक्टूबर 1948 में भारत सरकार ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन की स्थापना की एंड दिस कमीशन वाज लेड बाय एस के धर एंड दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1948। 1948 में इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया एंड दिस कमीशन रिकमेंडेड दैट द reorganization of the state must be on the basis of administrative convenience rather than linguistic basis। यानी कि जो राज्यों का जो पुनर्गठन है वो प्रशासनिक कन्वीनियंस के बेस पे होना चाहिए, ना कि वो भाषाई आधार पर हो। जब इस तरह का रिकमेंडेशन इस कमीशन का आता है तो एक विरोध देश के अंदर होता है, एक ज़बरदस्त विरोध किया जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फोर्स टू सेट अप another commission or committee. It was Linguistic Province Committee and it was set up in December 1948। 1948 में ही इसका गठन कर दिया गया था and it submitted its report in April 1949। फिर 49 में इसका अप्रैल में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। And we must know one thing about this committee, that it is known as the JBVP committee because it was a 3-member committee. These members were Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel और पट्टाभी सीतारमैया। So it is known as the JBVP committee। अब इस कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट दिया, it rejected the reorganization of state on the basis of language। इसने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि जो राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाओं के आधार पर हो, अर्थात भाषाई आधार पर हो। बट इन अक्टूबर 1953 फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज फॉर्म्ड, इट वॉज आंध्र प्रदेश। 1953 में क्या होता है कि पहला जो भाषाई राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश था उसका गठन कर दिया गया। After the
after the formation of Andhra Pradesh, the demand for the reorganization of states on the basis of language intensified. अब ये जो डिमांड है ये और भी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई. So in October 1953, Government of India appointed State Reorganization Commission. अब 1953 में फिर कमीशन को का गठन किया गया. It is known as the Fazal Ali Commission. And this commission submitted its report in September 1955. फिर सितंबर 1955 में इस कमीशन की रिपोर्ट आती है. It rejected the theory of one language and one state, but broadly it accepted the reorganization of state on the basis of language. हालांकि इसने एक भाषा एक राज्यों का जो सिद्धांत था उसको रिजेक्ट किया, लेकिन जो मोटे तौर पर है इसने राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर हो इस बात को एक्सेप्ट किया. बट इट आइडेंटिफाइड 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. 4 इसने फैक्टर्स की पहचान की जो कि भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हो उस वक्त इन 4 फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा. पहला जो फैक्टर था, it was relating to the unity and security of India. Second was the linguistic and cultural homogeneity. Third was the financial, economic and administrative convenience. And fifth and fourth was welfare of people in each of the state. तो ये जो 4 फैक्टर थे ये महत्वपूर्ण बातें थी जिन्हें कि भाषाई आधार पर जब राज्यों का निर्माण हो इन 4 फैक्टर को मद्देनजर रखना था. इस बात की इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की. एंड वी सी दैट in our constitution, in original constitution, there was 4-fold categories of states. These were Part A, Part B, Part C and Part D. But when this commission submitted its report and it also recommended the evolution of this categorization, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स का एक कैटेगराइजेशन था ABCD पार्ट में, उसको इस कमीशन ने ख़त्म करने का सुझाव दिया. एंड वी नो दैट द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और हमने ये भी हम देखते हैं कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये इसी के पश्चात इनका ये पास हुए थे और इनके तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ. एट लास्ट हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 में भारत के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो रीऑर्गेनाइज की गई. तो अभी तक हमने देखा कि 1956 तक किस तरह से भारत के अंदर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ. अब हम आगे देखेंगे कि आफ्टर 1956 इसके बाद भी तो भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट्स का निर्माण हुआ. तो इसमें सबसे पहले जो स्टेट है या फिर मैं ये कहूँ कि जो 1956 के बाद स्टेट्स बने वो कौन कौन से स्टेट्स बने, जैसे फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. द बॉम्बे स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. बॉम्बे का जो विभाजन वो 2 भागों में कर दिया. महाराष्ट्र फॉर मराठा स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल. यानी कि जो महाराष्ट्र है वो लोगों के लिए बनाया गया जो मराठी भाषी लोग थे, और जो गुजरात था वो गुजराती भाषाई लोगों के लिए वो बना दिया. ये 1960 की बात है. देन वी ऑल्सो क्रिएटेड द 3 new states. We also acquired 3 territories from the Portuguese. These were Goa, Daman Diu, and Datra Nagar Haveli, and these were made as the union territories. उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया. बट in 1987
द स्टेटूट वॉज कन्फर्ड टू गोवा। गोवा को जो स्टेटूट का दर्जा 1987 में दिया गया। और जो दूसरे राज्य है जो कि 1956 के बाद बने हैं, इनमें और महत्वपूर्ण राज्य जैसे सिक्किम है और अपना जो हरियाणा है, वो पंजाब जब 1966 में पंजाब का जो एक बाइफिकेशन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, and there are also many states like in 2000 3 new states were formed. These were Chhattisgarh and उत्तराखंड एंड झारखंड। ये जो 3 राज्यों का निर्माण 2000 में हुआ था। हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश की जो टेरिटरी है उसको अलग करके वो छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। और वैसे ही जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का जो नदर्न पार्ट था उसको अलग करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ। और जो झारखंड है वो बिहार से इसको बनाया गया। एंड जो इन 2014 वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 1914 में हमने देखा कि जो आंध्र प्रदेश इसका भी निर्माण हुआ। अब लास्ट में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनका जो नाम है वो भी चेंज किया गया। जैसे 1950 में जो यूनाइटेड प्रोविंस है, इट वाज फर्स्ट स्टेट जिसका कि नाम यूपी रख दिया, उत्तर प्रदेश रख दिया। और जो आपका मद्रास है उसका नाम तमिलनाडु रख दिया, मैसूर का नाम कर्नाटका रख दिया। एंड जो इन 2006 जो पौंडीचेरी है उसको पुडुचेरी नाम दिया गया। इसी तरह से जो उड़ीसा है उसे उड़ीसा का नाम दिया गया। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि 1956 के बाद हुई थी जिसका कि मैंने जिक्र किया। लेकिन हम इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये पावर है पार्लियामेंट को, ये कौन से आर्टिकल से मिलती है। हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 3 है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू चेंज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, to change the name of any state, and to alter the boundary of any state। ये जो सारी पावर है ये आर्टिकल 3 के अंडर हमारी संसद को दी गई है। तो अगर हम मोटे तौर पर आज के लेक्चर का रिवीजन करें, वी हैव डिस्कस्ड हाउ द प्रिंसली स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड इन द इंडियन यूनियन। एंड सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड द 3 important commission। First one was Thar Commission, second was JBP Committee, third one was फजल अली कमीशन। 3 हमने कमीशन की बात की और ये तीनों ही जो है स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है। फिर आगे हमने थोड़ा बात किया कि 1956 के बाद कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ, जिनमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, आपका पुडुचेरी है, दमन द्वीप है और मिज़ोरम है, हरियाणा है, हिमाचल है और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, तेलंगाना है, आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उत्तराखंड है। हमने ये कुछ स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया और हमने लास्ट में ये देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिनके नाम को चेंज कर दिया गया था। और ये सारा जो एक प्रोसेस है ये आर्टिकल 3 के अंडर ही रहता है। इसी के साथ मेरा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।